A very good afternoon to everyone, or rather evening. I am going to talk about tiredness, थकान। जीवन में हम थक जाते हैं, जैसे हम दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना आता है, हम थक जाते हैं। आपने महसूस किया होगा आप थक जाते हैं तो डॉक्टर के यहाँ के तो आजकल डॉक्टर बस गोली देना जानते हैं। वो कहेगा आप कैल्शियम की गोली ले लीजिए, आयरन की गोली लीजिए, मल्टीविटामिन की गोली ले लीजिए, और भी तरह की गोलियाँ हैं, पावर की एनर्जी, और आप कुछ पावर बूस्टर ड्रिंक ले सकते हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं रेड बुल पे पी लीजिए आप, तो आपको थकान दूर हो जाती है। वैसे तो शारीरिक थकान को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप थोड़ा बहुत खाना खा लीजिए, और ग्लूकोज पीते हैं तो पी लीजिए, वो ज़रूरत नहीं है। आप खाली सामान्य खाना खा के सो जाइए, आप ठीक हो जाएंगे, मेरा ये मानना है। लेकिन मैं यहाँ इस थकान की बात नहीं करने आया हूँ, मैं तुम्हें मानसिक थकान की बात करता हूँ। अब मानसिक थके हुए लोग तो हमारे पास बहुत हैं, वैसे ही सब थक गए हैं। हमारे देश में तो ढेर लगा हुआ है, करोड़ों की तादाद में थक गए हैं सब लोग जीवन से। कहते हैं बहुत पकाऊ जीवन है, निकलो यहाँ से, भागो। कुछ कूद रहे हैं, कुछ फांद रहे हैं, कुछ सुसाइड कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कुछ डिप्रेशन में बैठे हैं, और पता नहीं किस किस अवस्थाओं में बैठे हुए हैं यहाँ कई करोड़ों प्रकार के लोग। मैं इस थकान की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक तीसरी थकान की तुमसे बात करता हूँ, जो असली थकान है, जो तुम्हें चाहिए। जब तुम इतने थक जाओ कि रिएक्शन किसी चीज़ पे देना ही बंद कर दो। जैसे मान लो बुद्ध को किसी ने गाली दी तो रिएक्शन नहीं दिया, वो थका हुआ आदमी है, पका हुआ आदमी है, पक गया वो समझ गया इनका मूर्खों का कोई उपाय नहीं है, वो पक करके वो अपना चला जा रहा है। वो समझ गया जवाब देना ही बेकार है, क्योंकि फिर जवाब दोगे तो फिर एक जवाब लोगे, और ये चलता रहेगा। यहाँ पता नहीं कौन सा सिलसिला, अंतहीन सिलसिला है, मैं तुमसे कहता हूँ। मेरी बात याद रखना, अंतहीन सिलसिला है। जवाब देते देते थक जाओगे, पर वो दूसरा भी चुप नहीं होगा, तुम भी नहीं। जैसे रात में तुमने देखा होगा, एक कुत्ता उधर भौंकता है बहुत दूर, एक दूसरा उधर दूर भौंकता है, वो भौंकते ही रहते हैं, एक भौंकता है फिर दूसरा फिर तीसरा, फिर तुम ऐसा कई देर तक सुन सकते हो, काफ़ी देर तक। वैसे ही हाल मनुष्यों का हो गया है। तो मैं तुम्हें थकान की बात कर रहा था, तो तुम इतने थक जाओ दिमाग से कि इस किसी भी चीज़ की प्रतिक्रिया देना ही बंद कर दो। वो असली थकान है, उसका एक अपना आनंद है, मैं तुमसे कहता हूँ। वो ऐसी थकान है जो एक आनंद पैदा कर देगी। तुम समझते ही नहीं हो मेरी बात को, तुम सोचते हो कि मैं बेवकूफ़ हूँ, वो कोई ख़ास बात नहीं है। तुम मुझे मूर्ख पागल भी कह सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें तीसरी वाली थकान चाहिए, जिसको थकने के बाद तुम्हें आनंद महसूस हो। तुम उस थकान की खोज करो और उसे अपने अंदर सृजित करो, और परमेश्वर से प्रार्थना करो कि तुम्हें थका दे। जैसे कि अष्टावक्र ने कहा है, वो इतना थक जाता है कि पलक झपकने में भी आलस करता है। ये अवस्था है ज्ञानी की, समझ लो। आपने ज्ञानी की अवस्था जो सेल्फ करते हो, ज्ञान क्या है, वो यही ज्ञान है। वो बेचारा इतना थक जाता है कि वो पलक भी नहीं झपकता चाहता, वो कहता है हो गया, बहुत पलक झपक ली। उसे उसमें भी आलस नज़र आने लगता है। तो इतने आलसी हो जाओ, इतने थक जाओ, समझ रहे हो? तो ऐसे महान आलसी और ऐसे महान थके हुए दिमाग से परमेश्वर की प्राप्ति होती है, या अपने को देखा जाता है। वहाँ बहुत ताकत नहीं चाहिए जिम में जाके बनाने के लिए, ठीक है? और वहाँ जाकर के ये भी नहीं कि वो बहुत भारी काम है जो तुम कर ले जाओगे अपने शरीर से। मैं तुमसे सच कहता हूँ, खुद को जानना एक थकी हुई प्रक्रिया है। तो थको, मैं तुमसे कहता हूँ, और बार बार थको, मैं तुमसे कहता हूँ, और आलसी हो जाओ। आलसी इसलिए हो जाओगे क्योंकि सब जगह खुद को ही देखोगे, तो सोचोगे किसको समझाऊँ और किससे कहूँ। ये तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी आलसी इतना नहीं हुआ और उतना थका भी नहीं हूँ, लेकिन हो रहा हूँ धीरे धीरे, और धीरे धीरे करके ऐसा ही होने वाला है मेरे साथ भी। इतना थक जाऊँगा कि कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम चल गया है यहाँ कुछ भी नहीं करना है, यहाँ तो हो रहा है सब। जो करने वाला है उसे खोज लो, उसे करने दो। उस दिन मैंने समझाया था, जो सोच रहा है उसे सोचने दो। ऐसे ही कहता हूँ, जो कर रहा है या कर रही है उसे करने दो, अपने आप को अलग कर लो। तो समझ गए इस थकान में क्या होगा कि दिमाग एक अद्भुत अवस्था में पहुंच जाएगा। वो एक बच्चे की अवस्था में पहुंच जाएगा, जो कि थोड़ी देर में कोई रिएक्शन नहीं देता ज़्यादा। तुम एकदम आनंद महसूस करोगे। वो थकान में डेवलप करो, मैं तुमसे कहता हूँ।
वो आलस पैदा करो अपने अंदर, ठीक है, जो तुम्हें सुला दे इस विषयों के जाल से, इस संसार के अनंत कर्मों से जो तुम्हें पका के रखते। और फिर जब तुम पक जाओगे तो जानते हो क्या होगा, क्योंकि तुमने देखा है कि पका हुआ फल टप से नीचे गिर जाता है, तो वैसे ही जैसे पकोगे तुरंत शरीर से गिर जाओगे। अब शरीर से गिरने का क्या मतलब है ये तुम समझ नहीं पाओगे। शरीर से पृथक होकर के लीन हो जाओगे, स्वयं ही को देखोगे। तो इस प्रकार है ये सब सीन, समझे। तो इसलिए ऐसा कहता हूँ, अब वो तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन वो थकान लाना या वो आलस पैदा करना, वो तो न्यूरॉन्स अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, साइंटिस्टों ने न्यूरॉन्स बताया है, वो न्यूरॉन्स की एक विशेष स्थिति में ही ऐसा हो सकता है। शायद पतंजलि के योग सूत्र में सबसे ऊपर बैठे हुए योगी ही समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसको समझने के लिए न्यूरॉन्स की एक विशेष किस्म की बनावट और प्रकावट चाहिए कि वो इस तरीके से अलाइनमेंट हो उनका कि माइंड उस अवस्था में पहुँच पाए। शायद वो जो क्रिया मैं करता हूँ उससे ऐसा होता ही है, लग रहा है। तो समझो इस चीज़ को, तुमसे भी यही कहता हूँ, ज़्यादा रस मत लो। कुछ रस तुम्हारा कोरोना ने कम किया है, बहुत रस लोगे तो फंस जाओगे। तो रस मत लो, कर्मों में रस मत लो, किसी चीज़ में रस मत लो। इस संसार में अपने आप के दिमाग को अपने आप थकने दो, और एक दिन थक के आलस होकर के जब सब चीज़ों से इतने थक जाओगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं दोगे, देयर विल बी नो रिएक्शन फॉर एनी एक्शन, देन यू आर फ्री। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो रिएक्शन एक्शन सब एक ही हो जाएगा, सब कुछ खुद ही करते हुए दिखाई दोगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।